बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर वोटिंग जारी। 4200 कर्मचारियों के लगाए गए ड्यूटी। बद्रीनाथ के 9 पोलिंग स्टेशनों पर पहली बार मतदान। मंगलौर के लिबरड़ी गांव में वोट नहीं डालने को लेकर हंगामा। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। स्थिति काबू से बाहर। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी तबीयत। 3 दिन से वेंटिलेटर पर थी शैला रानी। खटीमा, टनकपुर और बनबसा में जलभराव और बाढ़ का हवाई निरीक्षण कर सीएम धामी ने जानी स्थिति। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में बने बाढ़ जैसे हालात। उधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों को रस्सी और लकड़ियों के सहारे बचाया गया। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया अलर्ट। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। चमोली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सीटों पर मतदान जारी और बद्रीनाथ विधानसभा में बने 210 मतदेय स्थल। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की आमने सामने टक्कर हो रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुबह 8 बजे से ही दोनों सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तो सुबह 8 बजे से ही दोनों सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। आम जानकारी, जहां पर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने टक्कर जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तो बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की आमने सामने बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलौर से खबर। लिबरहेड़ी गांव में वोट न डालने को लेकर हंगामा हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल के तैनात किया गया है और सुधीर नामक भाजपा प्रत्याशी पर लगा आरोप। तो सुधीर नामक भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगा है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? वोट न डालने को लेकर बताया जा रहा है जमकर हंगामा हुआ है और सुधीर नाम का जो भाजपा का प्रत्याशी है, इस पर आरोप भी लगाए जाने की बात सामने आ रही है।
देखिए, चमोली में अगर हम बता दें तो बद्रीनाथ सीट पर भी सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से दोनों ही सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की आमने सामने टक्कर हो रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ में अनिल राणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, सुबह 8 बजे से ही दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, बताते चले कि आज सुबह 8 बजे से 210 मतदेय जो इस तरह वहां पे मतदान चल रहा है। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहाँ भाजपा से जो भाजपा के जो इस समय जो प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, विधायक थे कांग्रेस के, और उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद ये सीट खाली हुई राजेंद्र भंडारी उनका, और कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं लखपत बुटोला जो प्रदेश प्रवक्ता है इस समय कांग्रेस के और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके बीच यहाँ पे कड़ा मुकाबला है। दोनों दलों की यहाँ पे 7 दांव पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या शांतिपूर्वक मतदान हो पा रहा है? क्योंकि अनिल, कुछ जगहों से खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग तरह की। जी गरिमा, बताते चले कि चमोली, क्योंकि आपने देखा होगा कि में बताते चले कि यहाँ पे जो मतदान है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जो कई जगह है यहाँ पे कल, क्योंकि जो मतदान के लिए जो पार्टियां कई जोशीमठ से आई, क्योंकि सड़क जहाँ पे टूटी हुई थी तो उनको जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मतदान उनके द्वारा करवाया जा रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है वो मतदान करवा रही है। जी गरिमा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। देखिए, दोनों दलों के आमने सामने टक्कर है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के अंदर हम बात कर ले तो पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है वो काबिज नजर आई थी। फिलहाल इन उपचुनावों में क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं और जनता क्या सुबह से ही पहुंच रही है वोट डालने के लिए? जी गरिमा, बताते चले क्योंकि जो यहाँ पे लोकसभा की जो सीटों पे 5 सीटों पे जो चुनाव हुआ था वो एक तरफा रहा। 5 सीटें यहाँ पे जो भाजपा है, भाजपा को मिली थी, इससे पहले भी भाजपा को मिली थी। लेकिन बताते चले जो क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अक्सर जो विधानसभा की सीटें होती है वहां पे एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, एक बार भाजपा की सरकार रहती है। लेकिन पिछली बार यहाँ पे भाजपा ने दोबारा से रिपीट किया और इस बार अभी कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे ये बद्रीनाथ सीट पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है दोनों पार्टियों से, क्योंकि दोनों ने यहाँ पे अपनी पूरी जो साख है दाव पे लगाई हुई है। और दोनों की तरफ से बताते चले कि इससे पहले धामी जी 2 दिन यहाँ डटे रहे और हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वो भी लगातार यहाँ पे डट रहे। और कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर के और भाजपा प्रत्याशी को लेकर के दोनों दलों के समर्थक के अपने अपने जो वो है वो उनके नेता उनकी जीत के लिए वो जोर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अनिल, जानकारी ये भी मिल रही है। देखिए अनिल, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में अकील अहमद भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अकील, बताया जा रहा है कि हंगामा भी हुआ था, एक भाजपा के शख्स पर आरोप लगाए गए, कुछ इसके बाद जमकर हंगामा हो गया, उसको लेकर क्या जानकारी है? मारपीट तक की स्थिति आ गई थी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मंगलौर उपचुनाव में आज सुबह से ही 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लेकिन हमें सूचना मिली कि मंगलौर बरेडी गांव में काफ़ी मतदान को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है। अभी भी हम बरेडी गांव में ही मौजूद हैं। यहाँ करीब 1.5 घंटे से हंगामा चल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी और बसपा के प्रत्याशी मौजूद है। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ मुस्तैद है। एसपी साहब, शासन आला जो अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने आरोप लगाया है, भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने हंगामा किया, वोट डालने को लेकर ये हंगामा हुआ है और गोली चलने की भी सूचना आ रही है और इसमें कई घायलों की भी होने की सूचना आ रही है। पुलिस प्रशासन मौजूद है। आप जैसे कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि काफी हंगामा हुआ है और अभी भी मतदान फिलहाल शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी ठीक है, अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और देखिए अनिल, माफ कीजिएगा, जानकारी ये भी मिल रही है कि हलवाई समाज के जो लोग हैं उनकी ओर से कुछ आरोप लगाए गए, तो इसका सच क्या है और क्या शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान दोबारा से शुरू किया जा सका? स्थानीय प्रशासन ने कैसे समझाया, विवाद कैसे शुरू हुआ था, इसको लेकर कोई जानकारी मिली क्या अकील आपको? अकील जी, जैसे हमें सूचना मिली कि वहाँ हंगामा हो रहा है तो हम तुरंत अभी भी हम मौके पर मौजूद हैं। कुछ जो कांग्रेस के हैं उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान नहीं करने दे रहे थे। इससे जो है और कांग्रेस जो प्रत्याशी उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहां जो तनावपूर्ण स्थिति है, जो संवेदनशील है, वहाँ पुलिस प्रशासन कम है, जबकि कस्बे में पुलिस फोर्स काफी।
अभी भी यहाँ मौके पर जो कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद है और बसपा प्रत्याशी मौजूद है और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। जो ग्रामीण उनको ये आरोप है कि वोट उनको नहीं डालने दिया जा रहा है, वोटिंग कम हो रही है, उनको वोट। ठीक है अखिल, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि हालात मारपीट तक पहुंच गए, कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए हैं, ऐसा कुछ निकलकर सामने आया क्या? जी बिल्कुल, अभी कुछ जो घायल होगी जो कि पुलिस प्रशासन अभी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन तस्वीरों में जैसे कि कैद हुआ कई घायल भी हुए हैं और जो ग्रामीण उनको ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है गोली चलने की भी बता रहे हैं, क्योंकि गोली के निशान भी वो दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां दोनों ही सीटों पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है, तो वहीं कुछ अहम जानकारी भी सामने आ रही है। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर मतदान जारी है और आपको बता दें कि कुछ जगहों पर विवाद की भी बात सामने आई थी। बद्रीनाथ विधानसभा में बने 210 मतदेय स्थल, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा और कांग्रेस दोनों के दलों की आमने सामने टक्कर नजर आ रही है। चमोली से खबर, बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तो बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें और 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की बात सामने आई है। उसी समय आपका कंप्यूटर पे अपलोड हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति, जन सामान्य का व्यक्ति भी उसको देख सकता है। अगर हमें कोई ज़मीन खरीदनी है तो हमें पता लग जाएगा कि कहीं ये भूमि बंधक तो नहीं है, इस भूमि को लेकर कहीं कोई बात तो नहीं चली। किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका सत्यापन फील्ड लेवल पर लेखपालों के द्वारा किया जाता है। और इस साल मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बजट 1,000 करोड़ रुपए का बढ़ाकर कर दिया गया है, जिससे जो भी दुर्घटनाग्रस्त हमारे किसान भाई हैं, अन्य लोग हैं, उनको तात्कालिक सहायता मिल सके। आधुनिकीकरण में भी उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत समस्त ग्रामों के जो उपलब्ध भू मानचित्र थे उनको स्कैन करके डिजिटाइज कर दिया गया है और इनके लिंकिंग का भी काम, डेटा लिंकिंग का काम पूर्ण हो गया। अब हमारे पास लगभग 13,000 वो गांव बचे हैं जहां के नक्शे या तो क्षतिग्रस्त हैं या ये चकबंदी में हैं। इनके लिए भी एक योजना बनाकर शीघ्र काम किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में लेखपालों के लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप लोगों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए, अवशेष अधिकारियों को भी शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके ऊपर जैसे कृषि ऐप है, अभी एग्री स्टैक में एक क्या खेती की फसल कहाँ हो रही है उस पर पहली बार पूरे प्रदेश में सर्वे कराया गया और सफलतापूर्वक हमारे लेखपालों ने उसको पूरा किया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। चुनौतियां भी हैं, जैसा कि
हमें माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि जो वाद हैं, वादों के निस्तारण में अभी भी बहुत प्रगति करनी है। इसका एक अभियान भी चल रहा है। RCCMS कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सिस्टम वादों की जो प्रणाली है, उत्तर प्रदेश की प्रणाली पर मसूरी एकेडमी में IAS प्रशिक्षणार्थियों को एक मॉड्यूल दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का RCCMS सबसे अच्छा माना गया है भारतवर्ष में। यद्यपि 17,78,000 मुकदमों का निस्तारण हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 14 लाख राजस्व वाद हमारे विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है। इन वादों के निस्तारण में लेखपालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अभी एक अभियान चल रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो सीमा स्तंभ लगे हुए हैं, सीहद्दियाँ, जब इनका तो देखिए, लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। सांसद अनिल बलूनी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन, परिजनों के प्रति अनिल बलूनी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो केदारनाथ के विधायक का निधन, परिजनों के प्रति अनिल बलूनी ने संवेदना व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर सचिवालय कर आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावना। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी की अपील किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी भी बरतने की अपील की गई है। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। नैनीताल, चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन सभी जगहों पर भी भारी बारिश की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सभी जगहों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नैनीताल, चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सभी जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। नैनीताल चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़ उधम सिंह नगर में हल्की बारिश की संभावना। खटीमा, टनकपुर और बनवसा क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश से हुए जलभराव और बाढ़ के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे के दौरान बनवसा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा टनकपुर और बनवसा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने चकरपुर के बनखंडी नाथ मंदिर में बनाए गए अस्थायी बाढ़ पीड़ित शरणार्थी कैंप का निरीक्षण भी किया है। काफ़ी नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के पोल, लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो, तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी ग्रामीणों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता को प्राथमिकता से काम करें। पहली बार इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं होती। लक्सर और खानपुर में टूटे हुए गंगा एवं सलोनी नदी के तटबंधों की मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर हरिद्वार से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रही वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। वीरेंद्र रावत ने कहा कि गंगा में फ्लड आने की वजह से खानपुर और लक्सर में गंगा और सोलानी के तटबंधों के टूटने की वजह से भीषण बाढ़ आती है। कई सालों से तटबंधों का पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो जनहित में लोगों की परेशानी को देखते हुए ये काम जरूर करे। कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि गंगा किनारे के जो तटबंध हैं, जिनको कांग्रेस के ज़माने में हरीश रावत जी की सरकार ने तटबंध बनाए थे, वो तटबंध लगातार जो है टूट रहे हैं और हर बार पिछले बरस भी लगभग 52 गांव जो है उससे त्रस्त रहे। और आपने बाज़ार में देखा होगा कि सोलानी नदी आने से लक्सर बाज़ार में भी छाती तक पानी था। तो इन पूरे वर्ष में, चुनावी वर्ष भी रहा, पूरे वर्ष में सरकार चेती नहीं, बार बार हमने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने जो है उसका न तो मरम्मत की, पुनर्निर्माण तो छोड़ दीजिए, उनका जो है मरम्मत तक नहीं की। और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के टाइम में ये तटबंध बनाए गए और बहुत तेज़ी से बनाए गए और शासन स्तर के उच्च अधिकारी, डीएम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्री, इंचार्ज मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तटबंधों का निरीक्षण करते रहते थे। वो स्थिति अब नहीं है। ना तो कोई सत्ता से जुड़े हुए शासन स्तर के कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना जिले के प्रभारी मंत्री को चिंता है कि वो तटबंधों का निरीक्षण करें जा करके। तो ये स्थिति अगर नहीं सुधरती, नहीं ये पुनर्निर्माण करते, नहीं मरम्मत करते, तो इसके लिए कांग्रेस आंदोलन। और इस बुलेटिन में फिलहाल आता है तमाम खबरों के लाभ देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों